आज हम बात करेंगे एपिटैक्सिस की। एपिटैक्सिस इज़ अ टर्म ऑफ नोज ब्लीडिंग। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ कॉल्ड एपिटैक्सिस। इसमें क्या होता है कि जब नोज से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम, एपिटैक्सिस। इट इज़ नॉट अ डिसीज़ बट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अदर डिसीज़। ये डिसीज़ नहीं होती है कोई, बट ये सिम्टम्स होते हैं किसी अदर डिसीज़ का होने के। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर की। सबसे पहला आता है हमारा कंजेनाइटल। ये क्या होता है, बाय बर्थ हमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, नोज़ ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हॉट इन्वायरमेंट, गर्म जगह रहने की वजह से हमें हो सकती है। गर्म फूड खाने की वजह से हमें क्या हो सकती है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। क्रॉनिक रिनाइटिस, नोज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रही है उसकी वजह से हो सकती है। नेज़ल डिप्थेरा, इसमें क्या होता है कि जो नोज़ से डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है और डिस्चार्ज के साथ साथ हमारा ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। सिफिलिस, इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ होती है। जब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं उसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग भी हो। नेज़ल म्यूकोसा ड्राइनेस, इसमें क्या होता है, जो हमारे नोज़ के अंदर हमारा एक जेल होता है वो क्या होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाता है, जो बाहर से बैक्टीरियल और इन्फेक्शन आता है वो बहुत जल्दी फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एपिटैक्सिस हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा इंजरी इन नोज़ में, मतलब चोट लग गई है या स्वेलिंग, चोट की वजह से स्वेलिंग हो गई है, उसकी वजह से भी हमें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। एक्विट रिनाइटिस, स्वेलिंग हो गई है उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एक्विट रिनाइटिस हो सकता है। साइनस में क्या होता है कि जो आसपास का, नोज़ के आसपास का जो एरिया होता है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। टीबी हो सकता है, उसकी वजह से हमें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। एडिनोडाइसिस में क्या होता है कि नाक बंद रहती है जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। नेज़ल कैंसर हो सकता है, उसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। अदर की बात करें तो हीमोफीलिया है किसी को, उसकी वजह से हमें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। मलेरिया, टाइफाइड, मेलेसिस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है तो उसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। हाई आर्टरी प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से हमें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसकी वजह से भी हमें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। किसी में विटामिन सी एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रॉमा इन ब्रेन हो सकता है, वूपिंग कफिंग हो सकता है, माल नरिशमेंट हो सकता है, मेडिसिन एस्पिरिन भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम, रेनाइसिस हो सकता है, मैक्सिलरी एंड फ्रंटल सेनाइसिस हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, शॉक हो सकता है। बात करेंगे हम सिम्टम्स की, कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है नोज से। इफ़ पेशेंट स्वेलोन ब्लड देन ब्लड कम आउट थ्रू द वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आ सकता है। इसमें क्या होगा, फ्रेश ब्राइट एंड रेड कलर की ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अनकॉन्शियसनेस इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। प्रोवाइड करेंगे विटामिन सी एंड विटामिन के ओरली। चेक करेंगे क्या क्या, बीपी कर सकते हैं, पल्स कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक कर सकते हैं, एचबी टेस्ट कराएंगे, शुड बी डन। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे सूटेबल इन्वायरमेंटल टू द पेशेंट, जो हमारे पेशेंट के लिए सूटेबल हो वो इन्वायरमेंट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को। विद एंटीरियर ब्लीड्स द पेशेंट इन इंस्ट्रक्टेड टू कंप्रेस द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़, हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो कंप्रेस करे अपने नोज़ के सॉफ्ट पार्ट को। एंड इंडेक्स फिंगर एंड थंब फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स टू मेंटेन प्रेशर ऑन द नेज़ल सेप्टम, और वहाँ पर प्रेशर लगाए 5 से 10 मिनट तक और मेंटेन करें नेज़ल सेप्टम्स को। एंड कोल्ड नेज़ल पैकिंग अप्लाई करें, और वहाँ पे क्या करना है, एक पैकेट मतलब कोल्ड थेरेपी हमें प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर, नोज़ पर। उसके बाद बात करते हैं हम एड्रेनालाइन हाइड्रोक्लोराइड 1:1000 कॉटेड प्लेटेड इंसर्ट करेंगे हम नोस्टिल से। क्या करेंगे हम, दे ब्लड वेसल्स में बी कॉटराइज्ड,
ब्लड वेसल्स के जो प्रेशर है हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इन कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो अवॉइड करेंगे हम पेशेंट में क्या, ओपन माउथ एंड सिट अपराइट विद फॉरवर्ड हेड डाउन पोजीशन। अवॉइड अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन थ्रोट एंड गिवन एंटी हाइपरसेंसिव ड्रग्स, और प्रोवाइड करेंगे हम क्या, एंटी हाइपरसेंसिव ड्रग्स को। मेंटेन सुटेबल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, एक सुटेबल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को।